हेलो बच्चे, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय संख्या 9 साक्षात्कार महामहिम डॉक्टर अब्दुल कलाम से को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अब तो जीवन जीने की कला, उसके महत्व से भी अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को हम सभी प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा अध्याय 9 साक्षात्कार महामहिम डॉक्टर अब्दुल कलाम से। 5 परिचय से पता चलता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान व्यक्ति भी थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे जो भारतीय दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। इस पाठ में डॉक्टर कलाम के जीवन और उनकी उपलब्धियों के बारे में बच्चों से बातचीत पर सरल भाषा में दिखाया गया है। वे देश के युवाओं को असली संपत्ति माना करते थे, इसीलिए वे उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे कि युवाओं, वे 2020 तक देश को एक विकसित और संपन्न राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। आइए प्रश्नकर्ता का परिचय यहाँ पर पढ़ेंगे। आर अरविंद है कोई जो कक्षा 3 सेंट मेड्स स्कूल से है, चेन्नई से। दूसरा है सरयू मकर जो कक्षा 5 से है, वाल्मीकि हिंदी माध्यम शाला नागपुर से। तीसरे हैं अर्श पटेल कक्षा 5 चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई। चिराग जैन कक्षा 7 बॉम्बे कैम्ब्रिज अंधेरी मुंबई। हर्ष चांडक कक्षा 7 के विद्यार्थी है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय मलाड मुंबई से। तरुण पटेल विद्यार्थी है एक कक्षा 8 के, स्वामी नारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन के ये विद्यार्थी है। सत्यम कक्षा 10 के विद्यार्थी है, जिला स्कूल मुंगेर। रोहित चतुर्वेदी कक्षा 11 के विद्यार्थी है, इस्लामिक इंटर कॉलेज इटावा। अर्श मेहता कक्षा 12 के विद्यार्थी है, तेजस हाई स्कूल वडोदरा। एस कार्तिक कक्षा 12 के विद्यार्थी है, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु से। मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी से। सी दंदिता सुबी तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई। ये सभी विद्यार्थी है। आइए इनके सवालों और जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दिए गए उत्तर हैं उन्हें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आर अरविंद ने पूछा, क्या हमें आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना सुना सकते हैं? इस पर बीजे अब्दुल कलाम यानी महामहिम जी ने कहा, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक यानी टीचर श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वो हमें बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। क्या बता रहे थे? कि पक्षी किस तरीके से उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर उसका जीवंत उदाहरण यानी बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क यानी दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली है। अगला है सरयू मकर। उन्होंने पूछा महामहिम जी से, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, यानी कौन सी भाषा को हमें जोर देना चाहिए जब हम छोटे होते हैं। महामहिम जी ने कहा, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा जो हिंदी है उसमें की है। हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में मेरी हुई है। किसकी? महामहिम जी की। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं जो हमें सरलता से आ सकती है, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता यानी आसानी से रखने में
सक्षम होता है। यदि हमें कोई बोले कि तेलुगु भाषा में अपनी बात लिखो, तो हमें इतनी सोच ही लगेगी, जो 2-4 वर्ड हमें आएँगे, वही हम लिख पाएँगे। यदि हमें कहे कि हिंदी में लिखो, तो हम पूरे पन्ने भर देंगे, क्योंकि हमें वो पता है, वो हमारे रग-रग में बसी हुई है। उसमें सरलता हमें दिखाई देगी। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर यानी इंटरनेशनल लेवल पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत यानी बहुत आवश्यकता है, ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई बाहरी व्यक्ति मिलता है तो हम उससे किसी भाषा में बात कर सके। तो वो भाषा कौन सी है? अंग्रेजी भाषा। अर्श पटेल जो विद्यार्थी है, उन्होंने पूछा, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना होगा? इस पर महामहिम जी ने कहा, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें, तभी आपको जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। यानी जब आप थोड़े से बड़े होने लगे, तभी आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना है कि हमें ये करना है। हमेशा कुछ बड़ा सोचना होगा। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी उस दिशा में आपको कोशिश और मेहनत करनी शुरू कर देनी है। कहने का मतलब है कि जी तोड़ के मेहनत करो। जिस लक्ष्य को आपको पाना है, उसे आप पाकर ही रहो। ज्यों-ज्यों यानी जैसे-जैसे आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं और कठिनाइयों से ज़रूर होगा। आपके सामने बहुत सारी मुसीबतें आएगी। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा, यानी आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, यानी आप किसी भी प्रकार की परेशानी हमारे सामने क्यों ना आए, लेकिन वो परेशानी हमारे सामने टिक नहीं पाएगी, ये सोच आप में बिल्डअप करनी पड़ेगी। तभी जीवन में आप सफल हो पाओगे। पहली यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहो, यानी निरंतर आपको जो ज्ञान की बातें हैं वो आप लगातार सीखते ही रहो। अगले विद्यार्थी है चिराग जैन। उन्होंने पूछा, वह कौन सी कड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? इस पर महामहिम जी ने कहा, भारत को सन 2020 यानी 2020 तक किसी विकसित राष्ट्र के रूप में बदलना यानी परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से ज्यादा नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष यानी राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर के खड़ी हुई है। हर्ष चंडक पूछते हैं, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है, यानी साहस क्या है आपकी नजरों में? इस पर महामहिम जी ने कहा, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरे को किसी संकट यानी परेशानी से बचाना ही साहस है। तरुण पटेल कहते हैं, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? महामहिम जी कहते हैं, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक वृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की संस्कृति विरासत पर गर्व होना चाहिए। विरासत यानी जो पूर्वजों ने हमें दी है, उस पर हमें घमंड होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात भी है। सत्यम पूछते हैं, जो बच्चे सत्यम क्या पूछते हैं, जो बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही जरूरी है। हम ऐसे ही परिवार से आते हैं, हमारे लिए आपका आखिर क्या संदेश है? इस पर महामहिम जी ने कहा, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्त दस्तकार, ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। क्या है? अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है, जरूरत है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में बहुत उन्नति करें, बहुत तरक्की करें। रोहित चतुर्वेदी जी पूछते हैं, आप कहते हैं कि 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा,
पर लगातार बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? आपको लगता है ऐसा होगा? महामहिम जी कहते हैं, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। जो आप विकास करेंगे वो जनसंख्या वृद्धि को स्वतः ही रोक देगी, ये महामहिम जी ने कहा। इनमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवा को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। हर्ष मेहता पूछते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? महामहिम जी कहते हैं, भारत की जनसंख्या 1 अरब से ज्यादा है। इसमें 54 करोड़ यानी 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम उम्र के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। क्या है राष्ट्रीय शक्ति? भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में बदलने, परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित यानी सही ढंग से खाका भी तैयार है, खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चित ही इसे विकसित राष्ट्र में बदलने में सफल होगी। एस कार्तिक द्वारा पूछा गया सवाल है, वो पूछते हैं, कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें, उन्हें बताएं। महामहिम जी कहते हैं, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। क्या मिलती है? स्कॉलरशिप। यदि आप अच्छा पढ़ोगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने है तो पात्रता भी बनेगी। यानी आप आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए आप बैंक से लोन लेंगे, उसके लिए आपकी पात्रता भी बन जाएगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही हैं। हमें कठोर मेहनत और उत्कृष्ट कार्यों से उन्हें पराजित करना होगा। विघ्न यानी बाधाएं, परेशानियां व्यक्तियों को पराजित नहीं होना चाहिए। मिथुन के कहते हैं, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीति की क्या भूमिका है पता? महामहिम जी कहते हैं, जिम्मेदार राजनीति दूरदर्शिता यानी दूर की सोच रखने वाली नीतियां बनाता है। महात्मा गांधी की ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को हमेशा सच, अहिंसा और निस्वार्थ यानी बिना किसी लालच भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। और आज की राजनीति के को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी कार्यों पे मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी यह कार्य करना होगा। सी नंदिता सूबी कहती हैं, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? महिलाओं क्या कर सकती है? इस पर महामहिम जी कहते हैं, विजन 2020 यानी 2020 में रक्षा अनुप्रयोगों के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र योजनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुण यानी जिनमें बहुत ज्यादा गुण हो, उपकरणों पर कार्य करने भी अपना सहयोग दे सकती हैं। जोधपुर दौरे पर महामहिम राष्ट्रपति से एक बच्चे द्वारा पूछा गया ये सवाल है। बच्चा कहता है
क्या हम अतिवृष्टि यानी अतिवृष्टि अर्थात बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दौरे पर, अति विशिष्ट यानी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च को कम कर सकते हैं? वीआईपीओ पे जो खर्च होते हैं उनको कम कर सकते हैं क्या? महामहिम जी कहते हैं, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक यानी जो उत्पादक न कर सके उन चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्चे भविष्य में अब नहीं होंगे। तो ये था एक इंटरव्यू जो एपीजे अब्दुल कलाम का था जो समाप्त होता है। इसी के साथ में हमारा हिंदी साहित्य की कक्षा भी आज यही समाप्त होती है। हिंदी साहित्य की कक्षा में फिर से ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।